ओम साई राम। मैं आयुषी साई की वीरा और रेकी ग्रैंड मास्टर आज आपके सामने रेकी के बारे में कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहती हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ आज क्योंकि कल कुछ ऐसी सिचुएशन मेरे सामने आई जहाँ मुझे लगा कि अब लोगों को बताने की ज़रूरत है कि मार्केट में क्या चल रहा है और आपको किस चीज़ से अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बीइंग अ रेकी ग्रैंड मास्टर और शायद मेरी साईं की दी हुई जो ये विद्या है, मैं कभी भी इसके साथ अन्याय नहीं होने दे सकती। तो मेरी ये ड्यूटी बनती है। मेरे साईं ने मुझे बोला कि मुझे आप लोगों को अवेयर करना है। कल मेरे पास एक लेडी आई जो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। वो परेशान अपनी लाइफ की सिचुएशन लेकर नहीं आई थी। वो परेशानी ये लेकर आई थी कि उनको किसी रेकी ग्रैंड मास्टर ने मैनिपुलेट किया पैसों के लिए, और जो चीज़ उनको देनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं दी। जब वो मेरे पास आई तो वो बेसिकली ये जानने के लिए आई थी कि मैं किस तरीके से रेकी कराती हूँ। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप 3 दिन में तीनों डिग्री करा देते हैं, तो मैंने कहा नो वे, बिल्कुल नहीं करा सकती मैं। तो उन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर की कि उन्होंने किसी से रेकी सीखी है और 3 दिन में उन्होंने 3 डिग्री यानी मास्टर लेवल तक रेकी कर ली है, जो इम्पॉसिबल। इट्स इम्पॉसिबल कि आप मास्टर लेवल की एट्यूनमेंट ले लो 3 दिन के अंदर, नहीं हो सकता है। पर लोग पैसों के लिए कैसे कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और उन्होंने उस 3 दिन के 18,000 रुपीज़ उस लेडी से ले लिए। सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये कोर्स घर में किसी को बिना बताए किया। अपनी सारी सेविंग्स उन्होंने एक ट्रस्ट करके उस मेंटोर पर, जिसको अपना गुरु समझा, उस पर लगा दिया और उन्होंने उसके बदले में बहुत गलत किया, बहुत मैनिपुलेट किया, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं आपको यही चीज़ क्लियर करने आई हूँ। रेकी के टोटल 4 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3A, लेवल 3B एंड लेवल 4। लेवल 4 पे आकर हम ग्रैंड मास्टर बनते हैं। लेवल 1 जो होता है वो सेल्फ हीलिंग का होता है। जब सेल्फ हीलिंग की एट्यूनमेंट ली जाती है, हर लेवल की अलग एट्यूनमेंट होती है। जब सेल्फ हीलिंग की एट्यूनमेंट ली जाती है तो 21 डेज उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगेन सेकेंड लेवल की एट्यूनमेंट, अगेन 21 डेज प्रैक्टिस। उसके बाद थर्ड लेवल की एट्यूनमेंट, फिर 21 डेज प्रैक्टिस। उसके बाद 4th लेवल एंड देन 5th लेवल। और अगर कोई आपको ये बोलता है कि मैं 1 महीने में या मैं 5 दिन में आपको रेकी ग्रैंड मास्टर बना सकती हूँ या बना सकता हूँ या मेरा कोर्स ऐसा है, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मत ट्रैप होइए, बिल्कुल मत ट्रैप होइए। क्योंकि रेकी एक तपस्या है, एक ऐसी विद्या है जो एनर्जी के साथ डील करती है। वो आपको एट्यूनमेंट दे देंगे, वो आपको कोर्स पढ़ा देंगे। रेकी इज़ नॉट अ थियोरेटिकल कोर्स। रेकी आप थ्योरी पढ़कर आप रेकी नहीं सीख सकते हो। और आप सोचते हो कि आपकी एट्यूनमेंट हो जाएगी, आप बिना प्रैक्टिस करे रेकी ग्रैंड मास्टर बन जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेकी एक तपस्या है। रेकी में आपको मेहनत करनी पड़ती है। रेकी में आपको उन जो सिंबल्स आपको मिलते हैं, जो एट्यूनमेंट होता है, उसकी खुद हीलिंग करनी पड़ती है। उन सिंबल्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है आपको अपने अंदर, और उस एब्जॉर्प्शन में टाइम लगता है। आप अगर ये सोचते हैं, अगर आप इसे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचते हैं और आप सोचते हैं कि 1 महीने में मैं रेकी ग्रैंड मास्टर बन के अपना करियर स्टार्ट कर सकती हूँ, मत कीजिए इस स्टेप में, मत घुसिए ऐसे ट्रैप में। क्योंकि रेकी वो शिद्दत है, वो डिवाइन की वो एनर्जी है जो कदम कदम पे आपका टेस्ट भी लेती है। ऐसे ही रेकी ईश्वर आपकी झोली में नहीं भरता है, और अगर वो भर रहा है ना तो उसकी कदर कीजिए। पैसों के चक्कर में प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ जो रेकी सिखा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो 5 दिन में कोर्स करा देंगे, कमर्शियलाइज कर रहे हैं अपनी इस ऊर्जा को। इस ऊर्जा को कमर्शियलाइज मत कीजिए। ये ईश्वर की ऊर्जा है, ये कुदरत की ऊर्जा है, इसे उसी तरीके से रहने दीजिए। क्योंकि आज आप भले ही पैसे कमा लें इससे, आज आप भले ही बहुत ज़्यादा अपना बिजनेस बढ़ा लें, लेकिन एक दिन आपके लिए ही प्रॉब्लम आएगी। उस लेडी का मुझे इतना तकलीफ़ हुआ जब उसने मुझे बोला कि मैम मेरे पास अब पैसे नहीं हैं, और मेरे घर में नहीं पता, मैं आगे बढ़ना चाहती थी इस फील्ड में, मैं लोगों को हील करना चाहती थी,
बट मेरे साथ ही ये सब कुछ हो गया, और जिसको मैंने गुरु माना उसके साथ, उसने मेरे साथ ऐसा किया। अगर ईश्वर ने आपको गुरु बनने की उपाधि दी है तो उसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए, प्लीज़ मत उठाइए। रेखी वो ऊर्जा है जो इंसान को ईश्वर से जोड़ती है, तो उसको वही रहने दीजिए ना। क्यों कमर्शलाइज कर रहे हैं और लोगों को आप ये कर रहे हैं। आप लोग अगर ग्रैंड मास्टर बनना चाहते हो तो मिनिमम डेज बता रही हूँ मैं आपको, मिनिमम डेज 84 डेज है। 84 डेज से पहले अगर कोई आपको बोलता है कि मैं आपको रेकी ग्रैंड मास्टर बना दूंगी या बना दूंगा, तो प्लीज़ मत घुसिए उस चीज़ में। दैट मीन्स वो सिर्फ कमर्शलाइज है। क्लियर बोल रही हूँ मैं इस चीज़ को, वो सिर्फ कमर्शलाइज है। और ये मैंने मिनिमम 84 डेज बताए हैं, आपकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से है। अगर आपको लगता है, कई लोग सेकेंड लेवल के बाद वेट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो दूसरों को हील करते करते अपनी एनर्जीज़ को बढ़ाते हैं, तब जाके थर्ड लेवल सीखते हैं। तो उसका कोई ऐसे मैक्सिमम या मिनिमम टाइम नहीं है कि आप इतने टाइम में रेकी ग्रैंड मास्टर बन सकते हो। लेकिन ये 100% श्योर है, 84 डेज से नीचे अगर कोई आपको कहता है कि आप रेकी ग्रैंड मास्टर बन सकते हैं, तो नहीं, आप रेकी ग्रैंड मास्टर नहीं बन सकते। दैट मीन्स वो चेक करने का टाइम है, समझने का टाइम है। ठीक है, मार्केट में बहुत तरीके के लोग हैं, बहुत तरीके के लोग बहुत तरीके की बात कर रहे हैं। मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रही, मैं किसी की विद्या पे क्वेश्चनिंग नहीं कर रही हूँ। लेकिन जो जेन्युइनली रेकी के साथ कनेक्ट होना चाहता है ना, जो जेन्युइनली ईश्वर की उस एनर्जी को महसूस करना चाहता है और जो सच में अपनी पावर्स को इंक्रीज़ करना चाहता है, वो 1 महीने में रेकी ग्रैंड मास्टर नहीं बन सकता। अगेन आई एम सेइंग, ये तपस्या है, ये बहुत बड़ी तपस्या है। मैं खुद इस प्रोफेशन, अगर मैं कहूँ ये प्रोफेशन मेरे लिए, ये प्रोफेशन नहीं है, मेरे लिए ये शिद्दत है, मेरे लिए ये डिवोशन है। तो मैं खुद 10 सालों से इसमें होने के बाद भी अगर आज मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, वो मुझे बोलें कि 1 महीने में हमें रेकी ग्रैंड मास्टर बना दो, तो मैं क्लियर मना कर देती हूँ कि मैं नहीं कर सकती ये चीज़, ना मैं करना चाहती हूँ। आपको मुझसे नहीं सीखना, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं रेकी के साथ कभी दगा नहीं कर सकती, मैं गलत चीज़ नहीं कर सकती। तो इसीलिए आज मुझे ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा कि मुझे उस लेडी की वो तकलीफ़ बहुत फील हुई, और मुझे लगा कि शायद मार्केट में इतना कुछ फैल चुका है कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि करना कैसे है। तो इसीलिए अगर आपको भी रेकी ग्रैंड मास्टर बनना है, उस लेवल तक पहुंचना है, तो अपने आप को 84 डेज ज़रूर दीजिएगा, तब जाके आप रेकी ग्रैंड मास्टर कहलाएंगे, तब जाके एक्चुअल में वो एनर्जीज एब्जॉर्ब होंगी आपके अंदर। और अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, जल्दबाजी मत कीजिए। सेकेंड लेवल सीखने के बाद भी आप दूसरों को डिस्टेंस हीलिंग, दूसरों को हीलिंग, दूसरों का ऑरा क्लींजिंग सब कुछ कर सकते हैं, राइट। उसके बाद जब आपको लगे ना कि आपकी एनर्जीज़ के साथ आप कनेक्ट हो पा रहे हो, तब जाके आप थर्ड लेवल सीखो, तब जाके आप नेक्स्ट थर्ड बी सीखो, तब जाके आप फोर्थ लेवल सीखो, तब ग्रैंड मास्टर बनो। दौड़ो मत, रेकी को सीखने के लिए मत दौड़ो। रेकी आपको तब प्रोवाइड करेगी सब कुछ जब आपने उसके साथ तपस्या करी हो, जब आपने अपनी शिद्दत उस रेकी एनर्जी को दी हो, तब जाके वो आपको हेल्प करेगी। अदरवाइज कमर्शियल होना है आपको भी, अगर सिर्फ कमर्शियल ही होना है कि यहाँ से सीख कर दूसरे को सिखाना है, तो वो चीज़ तो फिर ट्रेंड चलता ही रहेगा। तो वो एक्चुअल एनर्जी जिसे कहते हैं ना, चेंज ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी, वो सर्वाइव नहीं करेगी, वो भी सिर्फ कमर्शियल वाली ही एनर्जी हो जाएगी। तो इसीलिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, ना आप किसी ऐसे कमर्शियल ट्रैप पे आए और ना खुद को कमर्शियल बनाएं, क्योंकि रेकी का काम हील करना है, इस तरीके से किसी के साथ मैनिपुलेट करना नहीं है। ओम साई राम।